नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बस्तर की जनता को बेहतर सुविधाओं के नाम पर लूटना कतई बर्दाश्त नहीं होगा, पुरजोर विरोध। सुशील मौर्य। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मुनाफाखोरी, जोरों पर पैसा कमाना ही इनका मुख्य पेशा। राजेश चौधरी। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा अत्यधिक शुल्क व अनियमितताओं के विरोध सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आज बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा डिमरापाल सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्टिनेंटल अस्पताल के द्वारा बस्तर की जनता को बेहतर सुविधाओं के नाम अत्यधिक शुल्क व अनियमितताओं के विरुद्ध सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्टिनेंटल अस्पताल के समक्ष खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व अस्पताल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि बस्तर की जनता को सुविधाओं के नाम पर लूटना कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डिमरापाल स्थित कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बस्तर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर निजी प्रबंधन द्वारा उनका आर्थिक शोषण का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। श्री मौर्य ने कहा, वर्ष 2019-20 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र की इस परियोजना में 40% राशि इसी शर्त पर दी थी कि यहाँ बस्तर वासियों को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर सस्ती चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अब इस वादे को वर्तमान में दरकिनार किया जा रहा है। एनएमडीसी स्टील द्वारा इस अस्पताल के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 53 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, जब जमीन, भवन और उपकरण शासकीय हैं और संचालन हेतु बड़ी राशि एनएमडीसी दे रहा है, तो प्रबंधन द्वारा 900 रुपए ओपीडी शुल्क और महंगी जांच दरें वसूलना पूरी तरह अनुचित है। सरकार और अस्पताल प्रबंधन के बीच हुए संचालन अनुबंध एमओयू की शर्तों को सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता को उनके अधिकारों का पता चल सके। अस्पताल ने 23 जनवरी को बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के ट्रायल शुरू किया, तब ओपीडी शुल्क 450 बताया गया था। अब 4 फरवरी को नोटिस जारी कर सीजीएचएस दरों का हवाला देते हुए इसे 900 रुपए कर दिया गया है। प्रबंधन का ये दोहरा रवैया अस्पताल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जो शुल्क वो ले रहे हैं वो सीजीएचएस के मापदंड के अनुसार है, क्योंकि सीजीएचएस योजना मुख्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होती है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस योजना का हवाला देना बस्तर की सामान्य जनता के लिए केवल भ्रम की स्थिति पैदा करना है कि अस्पताल प्रबंधन यहाँ के हर नागरिक का सीजीएचएस कार्ड बनवाएगा, यदि नहीं तो आम जनता को इस योजना के नाम पर ठगा जाना बंद हो। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि एनएमडीसी से मिल रहे करोड़ों रुपए के अनुदान को देखते हुए यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की दरों पर ही सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बस्तर की गरीब जनता के नाम पर आवंटित संसाधनों का लाभ किसी निजी कंपनी के मुनाफे के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अतः जनहित में हस्तक्षेप करते हुए तत्काल शुल्कों में कटौती की जाए और पूर्व समझौतों के अनुरूप सस्ती चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। अगर जल्द से जल्द ये नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सिर्फ पैसा कमाना ही इनका मुख्य पेशा हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बस्तर की भोली भाली जनता को लूटने का कार्य अब ये साय सरकार कर रही है। सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्टिनेंटल अस्पताल डिमरापाल की जमीन शासकीय, भवन शासकीय, उपकरण शासकीय और तो और एनएमडीसी का फंड भी शासकीय है और अस्पताल प्राइवेट गजब की धोखाधड़ी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि यदि ओपीडी शुल्क व स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती नहीं होती है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बस्तर की जनता व बस्तर के आदिवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधक व भाजपा सरकार खुद होगी। इस दौरान पूर्व विधायक रेखचंद जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी अतिरिक्त शुक्ला ब्लॉक अध्यक्षगण बलराम यादव, सूर्या पानी, संतोष सेठिया, फूल सिंह बघेल, महामंत्री अभिषेक नायडू, जाहिद हुसैन, अमरनाथ सिंह, यूंका महासचिव तुलाराम कश्यप, अनुराग महतो, आदित्य बिसेन, एनएसयूआई विशाल खंबारी, व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र पटवा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप, वीरेंद्र परिहार, रविशंकर तिवारी, संजय पाणिग्रही, असीम सुता, नीतीश शर्मा, शादाब अहमद, पंकज केवट, कमल साय, राजकुमार महिला, कांग्रेस सायमा, अशरफ एस नीला, भोजराज नाग, बलराम कोगडू, धर्मदास नाग, तिलक यादव, जगन्नाथ भालूराम, कुरसो कश्यप, ललित रावत, रामनाथ सेठिया, सोहनलाल, वैभव नेताम, हेमंत पांडे, राजेंद्र खीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। ये मांगे पूरी नहीं होगी तो लगातार कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है कि बस्तर वासियों को और जनता की मांग को लेकर लगातार लड़ाई लड़ती है और जब तक पूरी नहीं होती लड़ती रहती है। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। एक पान की दुकान का उद्घाटन करने विधायक चले जाते हैं, एक छोटे छोटे शॉप का उद्घाटन करने विधायक चले जाते हैं। क्या कारण है कि ये अस्पताल चालू हो गया
और इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से। और दूसरी बात यह है, जनता का पैसा, जनता का मशीनरी, जनता का पूरा उपयोग जनता का, और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये प्राइवेट को देकर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र स्पष्ट हो गया है कि वो उद्योगपति और अमीरों की गुलामी करता है। लोग जो महंगी इलाज और कॉन्टिनेंटल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राज में आम बस्तरी आदमी महंगे इलाज के लिए मजबूर हुआ, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है कि यह जमीन सरकार का, बिल्डिंग सरकार का, उपकरण सरकार का, 200 से करोड़ के अधिक का खर्च जब सरकारी है तो कॉन्टिनेंटल के साथ ऐसी क्या शर्तें हो गई कि यहाँ पर इलाज इतना महंगा हो गया, ओपीडी 450, MRI 9000, कुल मिलाकर बस्तरियों को ठगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल है, जिसके कारण बस्तरियों को महंगे इलाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमारी सरकार थी तो 40% की राशि इसलिए दी गई थी कि बस्तर वासियों को फ्री इलाज मिले, और उसी के कारण हमारी सरकार ने बस्तर वासियों को एक विश्वास दिलाया था कि सुपर स्पेशलिटी बस्तर में अस्पताल बन रहा है, जहां पर बस्तर वासियों को अब रायपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। बहुत कम दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उल्टा मरीजों को ठगने का काम, लूटने का काम ये कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करता है। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।